हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट किए हैं, जिसमें लास्ट क्लास में कुछ बेसिक चीज़ बताए थे। इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज जो हर बच्चे को रखना होगा, जिसमें ऑक्साइड के बारे में एक बेसिक आइडिया दिए थे हम। एक और चीज़ हाइड्राइड्स को जानना है। तो हाइड्राइड्स भी बाइनरी कंपाउंड हैं। बाइनरी कंपाउंड किसको कहते हैं? जो केवल दो एलिमेंट से बना होगा। तीन एलिमेंट हो जाएगा कंपाउंड में तो उसे हम टर्नरी कंपाउंड कहेंगे। ऑक्साइड भी बाइनरी होता है, दो ही टाइप के एलिमेंट से बनता है, और हाइड्राइड भी। तो हाइड्राइड बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। जैसे यहां देखो, इसमें दो एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन, जिसमें एक H है, इसमें भी वही है, इसमें भी, इसमें भी। तो ये सब हाइड्राइड कहलाएगा। लेकिन ये उदाहरण हाइड्राइड का नहीं है। देखो, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन तीन एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। इसे हम हाइड्राइड नहीं बोलेंगे। इसमें दो एलिमेंट है लेकिन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह भी हाइड्राइड नहीं है। इसमें भी देखो दो एलिमेंट है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, लेकिन दोनों में से एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये सब हाइड्राइड के एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये सब हाइड्राइड है। एक और चीज याद रखना, एस ब्लॉक के एलिमेंट का जो हाइड्राइड होगा उसे हम आयोनिक हाइड्राइड कहेंगे। जैसे ये देखो, ये वाला, इसमें सोडियम एस ब्लॉक में है, इसलिए ये वाला हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड कहलाएगा। और पी ब्लॉक के एलिमेंट के हाइड्राइड को हम लोग कोवैलेंट हाइड्राइड कहेंगे। जैसे कार्बन पी ब्लॉक में है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये तीनों के तीनों कोवैलेंट हाइड्राइड है। जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के हाइड्राइड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहा गया है, लेकिन इसका कोई फार्मूला हमने यहां नहीं दिखाया है, कारण कि ये स्टोइकियोमेट्रिक नहीं होते, इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता। तो हाइड्राइड को तीन टाइप में बांटा गया है, आयोनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, जिसमें एक्चुअल हाइड्राइड जो है वो एस ब्लॉक वाला ही होता है। बट ये सभी हाइड्राइड के टाइप हैं। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, उसमें मेनली हम लोग जिन हाइड्राइड की बात करेंगे वो कोवैलेंट हाइड्राइड होगा, याद रखना। कोवैलेंट हाइड्राइड, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट का है, इसे हाइड्रा एसिड भी कहा जाता है, याद रखना। कोवैलेंट हाइड्राइड्स जो हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रा एसिड। तो यह है एक बेसिक आइडिया हाइड्राइड के बारे में, जनरल प्रॉपर्टी में। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्राइड के बाद एक और चीज आपको याद रखना है। आप जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड जो है दो टाइप का है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो याद रखना, जो पाई बॉन्ड है ये सिर्फ छोटे एटम में ही पॉसिबल है, बड़े एटम पाई नहीं बनाते। यहां याद रखना, पाई बॉन्ड फॉर्म इन स्मॉलर एटम, छोटे एटम में पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि कार्बन में पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन सिलिकॉन में नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ऐसा क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है।
तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनने का मतलब पाई बना है, और सिलिकॉन में नहीं बनेगा, क्योंकि आप पढ़े हैं, बताए हैं, ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ता है, और कार्बन यहां है, सिलिकॉन यहां, तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ा तो जैसे कार्बन के बीच में बन जाता है, सिलिकॉन में नहीं बनेगा। उसी तरह नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड बन जाते हैं, लेकिन फास्फोरस में इस तरह का बॉन्ड नहीं बन पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऊपर में है, फास्फोरस नीचे, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। ये दो उदाहरण हमने दिया है, लेकिन बाकी भी याद रखिएगा कि ये पाई बॉन्ड जो है ये सिर्फ छोटे एटम में पॉसिबल है, बड़े एटम पाई बॉन्ड नहीं बनाते, पाई बॉन्ड वहां इफेक्टिव नहीं होता है, याद रखना। ये भी बहुत जरूरी है पी ब्लॉक के जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए कि पाई बॉन्ड स्मॉलर एटम में बनेंगे, लेकिन बड़े एटम पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। एक और बात कि जो मेटल है, याद रखना, मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट, हिंदी में विद्युत धनात्मक तत्व मेटल को कहा जाता है, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, नॉन मेटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। और यही कारण है कि मेटल का पॉजिटिव आयन आप दिखाते हो, जैसे सोडियम मेटल है, इसका आयन पॉजिटिव बनता है, वहीं पर देखो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, उसका निगेटिव आयन बनता है। तो याद रखना, मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब समझना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, या पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी बढ़ रही है, बनाने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो तुमको समझना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर, विद्युत ऋणात्मक कैरेक्टर बढ़ रहा है, या कहो निगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी घट रही है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ऊपर से नीचे ग्रुप में जब जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, या ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे जाने पर घटता है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर घट रहा है, ऐसा समझना है। तो याद रखना, मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। एक और बात यहां पर याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी का जो वेरिएशन हम लोग दिखाते हैं, तो पीरियड में जब भी दिखाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहेंगे, तो पीरियड में ये वेरिएशन लेफ्ट से राइट दिखाया जाएगा, कैसे वेरी होगा, और ग्रुप में जब भी दिखाएंगे तो टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करेगा, वैसे दिखाया जाएगा। तो जैसे हमने कहा था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लिखाया था पिछले क्लास में, तो समझना है कि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या मेटालिक कैरेक्टर घटता है। जो भी कैरेक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है, पीरियड में वो घटेगा, और जो इसमें घटता है ग्रुप में, ये लेफ्ट से राइट बढ़ेगा। जैसे यहां बोले थे मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो इधर जाने पर मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। जैसे बोले थे एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो पीरियड में बोलेंगे लेफ्ट से राइट घटेगा।
तो ये चीज याद रखना है कि वेरिएशन जो पीरियोडिक टेबल में है, ग्रुप में जो भी कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है कहेंगे तो लेफ्ट टू राइट वही कैरेक्टर बोलेंगे कि लेफ्ट से राइट पीरियड में घट रहा है। और ग्रुप में जो चीज ऊपर से नीचे घट रहा है, लेफ्ट से राइट उसे बढ़ रहा है। दोनों में से ग्रुप वाला याद रखना और पीरियड के लिए उसी चीज को पलट देना है। जो प्रॉपर्टी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ रहा है कहेंगे, वही प्रॉपर्टी पीरियड में लेफ्ट से राइट कहेंगे कि घट रहा है। और ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है तो पीरियड में कहेंगे कि बढ़ रहा है। सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट से राइट भी बढ़ता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे भी बढ़ता है, वो हम लिखाएंगे आगे। लेकिन यहां पर जैसे पिछले दिन हमने ग्रुप के बारे में बता रहे थे और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में ही पी ब्लॉक में भी, लेकिन ग्रुप पढ़ने का मतलब पीरियड का आप अंदाजा लगा लीजिए। और अंदाजा लगाने के लिए आपको ट्रिक क्या बताए हम कि जो जो प्रॉपर्टी ग्रुप में ऊपर से नीचे घटेगा कहेंगे तो वही प्रॉपर्टी पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, ऐसा बोलना है आपको। और जो बढ़ेगा कहेंगे उसको कहेंगे कि ये लेफ्ट से राइट जाने पर वो प्रॉपर्टी वहां पर घटेगा। ये बात याद रखना है आपको। इस कुछ बेसिक पॉइंट के बाद आइए अब हम लोग पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम शुरू में बताए थे, पी ब्लॉक के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। जनरल प्रॉपर्टीज या जिसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहते हैं, जिसके बारे में हमने कहा था कि इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये जनरल प्रॉपर्टी पर होता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, जिसमें कुछ मुख्य पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। एक बात करेंगे हम एनोमेलस प्रॉपर्टी का, एनोमेलस प्रॉपर्टी एक पॉइंट ये होगा हमारा। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन पर, जनरल प्रॉपर्टी वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। एक पॉइंट होगा नेचर ऑफ एलिमेंट पर बात करेंगे हम लोग। फिर हाइड्राइड के बारे में बात करेंगे, फिर ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, फिर ऑक्सी एसिड के बारे में बात करेंगे, ऑक्सी एसिड्स पर बात करेंगे हम लोग। फिर इस तरह और भी पॉइंट हम आगे दिखाएंगे, पहले इन पॉइंट्स को देखिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डील करने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है हमने बताया था, जिसमें 18 नंबर ग्रुप जो 0 ग्रुप एलिमेंट है वो नोबल गैसेस जिसको कहते हैं, उसका एक अलग से स्टडी होगा
और जो डिस्कशन हम लोग का होगा वो 5 ही ग्रुप पर वैलिड होगा। वो 5 ग्रुप कौन है आपका? तो ग्रुप नंबर 13 से 17 तक। ग्रुप नंबर 18 जो नोबल गैसेस हैं वो बाकी सारे एलिमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। तो इन्हीं पर बात करेंगे। तो इसमें याद रखिएगा, इस 5 ग्रुप की बात करें तो ये 5 ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड से शुरू होता है। सेकेंड पीरियड में आते हैं। सेकेंड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है याद रख लीजिएगा, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। तो ये आपका 0 ग्रुप में है ये, तो इसको तो हम लोग छोड़ ही दे रहे हैं। तो पी ब्लॉक में ये 5 ग्रुप आपको मिलेंगे। ग्रुप नंबर 13 है ये, और ये ग्रुप नंबर 14, 15, 16 और 17। तो इसमें ये ग्रुप देखिए, ये सारा एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड वाला है ये अपने अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है, ये याद रखिएगा। जैसे ग्रुप नंबर 13 का पहला एलिमेंट है बोरोन, फिर उसके नीचे अल्मोनियम है और बाकी सारे हैं। इसमें पहला है कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन और बाकी सारे हैं लिखाए थे। फास्फोरस है और उसके नीचे है सल्फर है, फिर नीचे है क्लोरीन है, फिर नीचे है। तो ये सेकेंड पीरियड के ये सब एलिमेंट है जो अपने अपने ग्रुप में फर्स्ट मेंबर हैं। और ये जो एलिमेंट है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका प्रॉपर्टी एनोमेलस होता है। और इसी पर हमारा पहला पॉइंट आधारित होगा, एनोमेलस प्रॉपर्टी। एनोमेलस प्रॉपर्टी किसका होगा? तो फर्स्ट मेंबर का। किसके फर्स्ट मेंबर? तो हर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर। पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एनोमेलस प्रॉपर्टी बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जो अपने अपने ग्रुप में फर्स्ट मेंबर है। और ये सब आपका पहले सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं। इनमें से एक के बारे में भी आप अगर जान गए तो इसमें से 5 में से किसी का भी क्वेश्चन आएगा एनोमेलस प्रॉपर्टी पर, तो सबका आंसर आप जानते हैं। सबको अलग अलग पढ़ना जरूरी नहीं है। ये बहुत इजी ट्रिक है और इस पॉइंट को ही हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में एनोमेलस प्रॉपर्टी पर आता है। तो वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो जाए, इसलिए हम इसे कम ड्यूरेशन में बना रहे हैं ताकि तुमको भी समझने में आसानी हो। इसलिए इस पॉइंट को डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले बता दिए कि ये एनोमेलस प्रॉपर्टी पर बात जो होती है इन एलिमेंट का होता है जो सेकेंड पीरियड में है पीरियोडिक टेबल के, और ये अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैं। इस पर किस तरह का क्वेश्चन होगा और कैसे उसको आंसर करना है, इसको देखने के लिए आप अगला वीडियो देखें। आज यहीं तक। थैंक यू।